उबैद ताहिर साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप। बहुत शुक्रिया उबैद ताहिर साहब, आप सीनियर प्रोड्यूसर हैं, आरजे हैं रेडियो कतर के, और पिछले कई वर्षों से आप अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं रेडियो कतर से वाबस्तगी के साथ। और बड़ी चीज़ ये कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से उर्दू ज़ुबान को फ़रोग देने के लिए कोशिशें बड़े पैमाने पर हुई हैं, आपने ज़रूर कम तादाद में कतर के अंदर हिंदुस्तानी होंगे या वो लोग जो उर्दू बोलने वाले, लेकिन उनमें से एक आपका भी बड़ा नाम या बड़ा चेहरा आता है जिन्होंने हमेशा उर्दू की कदर की है, उर्दू में बात की है, उर्दू ज़ुबान में। वहाँ पर रेडियो के अंदर भी जब प्रोग्राम करने हम आज आपको देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपका वक्त जो गुजरता देखते हैं वो उर्दू दुनिया के साथ आज भी आप कतर के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उर्दू के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि दुनिया भर की अलग अलग ममालिक की तस्वीर इस वक्त हम देखते हैं तो शायद हालात ऐसे नहीं हैं जहाँ पर इस वक्त जो खुशियों के त्यौहार हैं या ईद उल अज़हा सिर्फ 1-2 दिन बाकी रह गए हैं, उसकी भी तैयारियां बड़े पैमाने पर होती थी, लेकिन रिवायती गहमा गहमी हिंदुस्तान के अंदर गायब है। अगर मैं कतर का हाल जानना चाहूं तो इस वक्त पिछले 24 घंटों के अंदर सूरत हाल या पिछले 1 महीने की सूरत हाल, किसी तरह की कोई नुमाया कमी दर्ज की गई है? केसेस में कोई राहत लोगों को अब मिलती दिखाई दे रही? बहुत आसिफ बहुत शुक्रिया मेज़बानी के लिए। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं, बहुत अच्छा अंदाज है आपका, और आपकी तरक्की के लिए दुआगो हूँ। जहाँ तक बात है कतर की, तो कतर दुनिया की उन चंद मुल्कों में से है कि जहाँ पर शरह अमवात बहुत कम है और जहाँ पर के कामयाबी के साथ इस वबा का मुकाबला किया जा रहा है और किया गया है। अगर यहाँ पर वफात की बात करें तो अब तक सिर्फ 160-63 के करीब लोग इस बीमारी से दुनिया छोड़ गए हैं और 1,06,000 से ज्यादा लोग शिफायाब हो चुके हैं। तो कतर एक छोटा मुल्क है जहाँ पर टोटल जो आबादी है तारकीन वतन को मिला के वो तकरीबन 26-27 लाख बनती है और उसमें अब तक तकरीबन 5 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। तो पर मिलियन जो रेशो बनता है टेस्ट का कोरोना टेस्ट का, उस एतबार से भी कतर दुनिया की जो लीडिंग कंट्रीज हैं उनमें से एक है। और बीमारी को कंट्रोल करने की अगर बात करें तो मई के महीने में यहाँ पे जो पर डे केसेस आ रहे थे वो तकरीबन 2 से 2,500 आ रहे थे, लेकिन अब वो कम होते होते सिर्फ 250 से 350 के बीच रह गए हैं। तो यहाँ पर चूंकि इंतजामात अच्छे हैं, आबादी कम है और आप जानते हैं कि कतर रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया का मालदार तरीन मुल्क है, तो इन लोगों के लिए जो फैसिलिटीज़ मुहैया कराना है वो आसान है और इन्होंने करवाई भी हैं। और तमाम जितने भी टेस्ट हैं, जितना भी इलाज है वो फ्री गवर्नमेंट की जानिब से बगैर किसी इम्तियाज़ के, बगैर नेशनलिटी के या रंग के, ज़बान के या मज़हब के इम्तियाज़ के वो सबको फराहम किया जा रहा है और किया जाता है। और यहाँ पर सूरत हाल बहुत अच्छी है आसिफ। जो इन्होंने कोरोना के मरीजों के लिए 5 हॉस्पिटल मखसूस किए थे, अब उनमें से 2 तो बंद हो चुके हैं, वहाँ पे कोई कोरोना का पेशेंट बचा ही नहीं है। तो जो बड़ी उम्मीद अफजा सूरत हाल है यहाँ पर, और इन्होंने जो कोरोना की वजह से जो पाबंदियां लगाई गई थी लोगों पर बाहर निकलने की या जमा होने की या रोजमर्रा के काम वगैरह अंजाम देने की, वो पाबंदियां भी उठाई जा रही हैं और उसके लिए इन्होंने 4 मरहले पर मुश्तमिल एक लंबा प्लान तैयार किया था, जिसका तीसरा मरहला परसों से शुरू हो चुका है यहाँ पर। और इस तीसरे मरहले में तमाम जो मॉल्स हैं, तमाम पार्क्स, तमाम बीचेस, तमाम लाइब्रेरीज, तमाम म्यूजियम्स, सब कुछ, और तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हर चीज़ खोल दी गई है। बस ये है कि जो SOPs हैं उनका ख्याल रखना है, यानी कि जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको ख़ास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग, सेफ डिस्टेंसिंग, फेस मास्क का इस्तेमाल और हाथों को धुलते रहना या ग्लव्स का इस्तेमाल करना, ये तमाम चीज़ें हैं। और लोगों की अच्छी बात यह है कि वो उनको मान भी रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि चूंकि छोटा मुल्क है लिहाजा चीजें मैनेज करना आसान है। उबैद साहब, शुरुआती दौर में हमने देखा कि लोग काफ़ी ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आ रहे थे। जब शुरुआती या फर्स्ट स्टेज कह लीजिए नए केसेस आना सामने हुए थे वुहान सिटी चाइना के बाद, तो उसके बाद किसी तरह की अवेयरनेस या लोग और ज़्यादा एहतियात बरत रहे हैं और ज़्यादा बेदारी का सबूत भी पेश किया जा रहा है। किस किस्म के अभी हालात को इस वक्त किस तरीके से रिएक्ट कर रही है पब्लिक मौजूदा सूरत हाल को?
देखिए, यहाँ अगर सिर्फ कतर की हम बात करें तो यहाँ तो पब्लिक बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपना किरदार अदा कर रही है, और जी। सब लोग जो भी गाइडलाइंस होती हैं गवर्नमेंट की उसके ऊपर उसकी पाबंदी करते हैं, हम्म। और कोई भी ऐसी हरकत नहीं करते कि जिससे मर्ज को खत्म होने में ज्यादा टाइम लगे। जी। और यही वजह है कि यहाँ जो सूरत हाल मैंने आपसे कहा कि 2,500 पर डे केसेस आते थे, अब वो 250 पर पहुंच गए हैं। हम्म। तो यानी कि सूरत हाल बहुत अच्छी है और लोग उसका ख्याल करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा हम सब जानते हैं कि एक ऐसा वायरस है कि जिसकी वैक्सीन तो अभी तक आई नहीं, और इसका वाहिद इलाज एहतियाती तदाबीर में है, जिसमें सबसे जो अहम है वो सेफ डिस्टेंसिंग है और फेस मास्क है। जी। क्योंकि अब पुरानी बातें क्या करनी कि पहले शुरू में कुछ कहा जाता था और अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदलती गई, लेकिन अब जो चीज़ें सेट हो गई हैं और जो एक इलाज के तौर पर जिनको तस्लीम किया जा रहा है, उनमें यह है कि आप 2 मीटर, 1.5 से 2 मीटर के फासले पर रहें दूसरे बंदे से, और फेस मास्क का इस्तेमाल करें और अपने हाथों को धोते रहें। तो मैं आपके देखने वालों से भी यही मैं गुजारिश करना चाहूँगा, ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर के इतने अच्छे इंतजामात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं है, लेकिन ये कि ख़ास तौर पे अगर हम अपने स्टेट की बात करें तो मेडिकल फैसिलिटीज़ का बहुत बुरा हाल है। और जैसे जैसे आप बड़े शहरों से दूर हो जाएंगे, और बड़े शहर तो हमारे पास दो ही हैं, श्रीनगर और जम्मू, तो जो कस्बे हैं और जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर तो आम दिनों में डॉक्टर्स नहीं मिलते, आम दिनों में दवाइयाँ नहीं मिलती, तो इसके लिए क्या मिलेंगी। तो मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपनी सेहत की हिफाजत खुद करें और ख़ुद को इस मरहले तक न ले जाएं कि आपको किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े। आप फासले पर रखें, अपने भीड़ भड़क्का न करें, ईद को सादगी के साथ मनाएं। और हम देख रहे हैं कि आज हज है, आज अरफा में आप देख रहे होंगे, आपने बिल्कुल। टीवी विजुअल्स देखे होंगे कि चंद सौ लोग हैं, और वो जब हज का इतना बड़ा जो फरीजा है, जहाँ पर के हम हर साल 30 से 40 लाख लोगों को देखते थे, वहाँ पर 30-40 हज़ार भी नहीं है आज। तो ये वक्त की ज़रूरत है, इंसानी जान को बचाना ज़्यादा अहम है। तो ईद को सादगी के साथ मनाएं। आपने वक्त की ज़रूरत है। ताहिर साहब, अभी शुरुआत में हम ये भी देख रहे थे कि कतर के अंदर भी मसाजिद से लाउड स्पीकर के ज़रिए भी ऐलान हुआ था कि लोग मसाजिद का रुख ना करें, घरों में नमाज अदा की जाए। और उन सब के बीच में पिछली ईद भी गुजर गई, ये ईद भी अब चूँकि कुछ ही घंटे बचे हुए हैं यहाँ के हिसाब से, हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक अगर मैं देखूँ, तो वहाँ पर तैयारियाँ क्या ईद को लेकर पहले की तरह हैं, या फिर रूटीन वाइज कामकाज चल रहा है, या फिर थोड़ी तब्दीली आई है, इस बार सादगी के साथ ही अंजाम दी जाएंगी तमाम चीज़ें? जी बिल्कुल, पहले जैसी ईद नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो फैमिली विजिट्स हैं उनसे गुरेज किया जा रहा है और उसकी तरगीब दी जा रही है। इससे पहले ईद उल फितर में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि ईद तो होता है ना, मेल जोल का नाम है, आने जाने का नाम है, मिल के खुशियाँ मनाने का नाम है। तो वो चीज़ें तो नहीं है। अलबत्ता ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस ईद पर, जो कि कल है, यहाँ ईदगाहों को खोल दिया गया है, और ये नहीं था ईद उल फितर में। ईद उल फितर में हमने ईद घर पे ही पढ़ी थी, लेकिन इस बार इंशाल्लाह कल ईदगाहों में लोग नमाज अदा करेंगे, लेकिन शर्तों के साथ कि घर से अपना मुसल्ला लेकर के आएंगे, एक नमाजी से दूसरे नमाजी के दरमियान कम से कम 1.5 मीटर का फासला होगा, फेस मास्क होगा, कोई हाथ नहीं मिलाएगा, कोई गले नहीं मिलेगा। और मोबाइल एप्लीकेशन है, जैसे कि इंडिया में वो जो सेतु नाम की जो है, तो यहाँ पर एक एतराज नाम की एप्लीकेशन है, तो उसका होना ज़रूरी है। तो इन तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ इंशाल्लाह ईद की नमाज होगी। और जहाँ तक बाज़ारों की बात है, तो बाज़ारों में भी लोग नज़र आ रहे हैं और ख़रीदारी हो रही है, लेकिन वही है कि हर कोई मोहतात है। फेस मास्क सबने पहने होते हैं और सब एक दूसरे से दूर रहते हैं मार्केटों में। और मार्केट्स भी कोई मार्केट 30% कैपेसिटी के साथ इजाज़त है वहाँ पे कस्टमर्स को जाने की, कहीं पर 50% है। तो मोर देन 50% अभी अलाउ नहीं किया है, तो चीज़ें कंट्रोल में हैं। और वो रिवायती जोश और खरोश तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एक डर बहरहाल है लोगों के दिलों में और एक एहतियात है। लेकिन बहरहाल ईद का जो रंग है किसी न किसी सूरत में, और ये तो कुर्बानी वाली ईद है, तो वो नज़र आ रहा है। बकरा मंडी भी आबाद है, लोग जा रहे हैं, जानवर खरीद रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल। एक चीज़ और भी यहाँ पर, अब चूँकि आपने इंतज़ामात किया, ईद को लेकर बात की, एक आखिरी सवाल की मौजूदा सूरत हाल में जहाँ हम मकामी सतह पर भी इंतज़ामात किए गए हैं, आप चूँकि एक सहाफ़ी भी हैं, थ्रू रेडियो या टेलीविज़न आपने बहुत काम भी किया है,
कितनी अवेयरनेस इस वक्त ज़रूरी है और वक्त की ज़रूरत, रेडियो और टेलीविज़न का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है इन हालात में कम से कम बेहतरी लाने के लिए, पब्लिक को अवेयर करने के लिए? सबसे बहुत बड़ा रोल है, बल्कि सबसे अहम रोल डॉक्टर्स के साथ अगर किसी का बनता है तो वो मीडिया का ही है कि पॉजिटिव खबरें लाएं, पॉजिटिव चीज़ें लोगों को बताएं। लोगों के लिए मौत की खबर उतनी अहम नहीं है जितनी ज़िंदगी की खबर है। तो ऐसी चीज़ें लोगों से, इस तरह के प्रोग्राम उनके लिए तरतीब दिए जाए कि जिसमें उनका हौसला न टूटे, क्योंकि इस कोरोना का जो सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो साइकोलॉजिकल है, नफ्सियाती दबाव है। और फी नफ्से यानी अपने आप में ये वायरस इतना मोहलिक नहीं है। सिर्फ जो क्रॉनिक बीमारियों वाले लोग हैं, जैसे जो लोग नशा करते हैं, जो शराब वगैरह पीते रहे, सिगरेट नोशी करते रहे या इस तरह की लत में रहे, या जिनको गुर्दे की बीमारियां हैं, मतलब क्रॉनिक जो चीज़ें हैं, उनको ज़्यादा खतरा है। या जो एल्डरली जो लोग हैं, उनके अंदर चूंकि इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो उनको खतरा है। अदरवाइज ये वायरस इतना खतरनाक नहीं, इसकी खतरनाकी इसमें है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है और हमारे पास इतने हॉस्पिटल्स नहीं है कि सबको अकोमोडेट कर सके। तो इसलिए इससे ये कहा जाता है कि भाई आप घर में रहें सबके सब, ताकि ये वायरस, इसकी चेन टूटे और ये खत्म हो जाए। तो मीडिया का बहुत अहम रोल है कि लोगों को जिंदगी की उम्मीद दिलाएं और उनको मुफीद चीजें बताएं, और टोटके वगैरह बताने से गुरेज करें कि भाई जैसे शुरू में चल रहा था लहसुन खा लो, प्याज खा लो, पता नहीं क्या क्या खिला रहे थे। ये सब फजूल बातें हैं। जो चीज असल है वो ये है कि अपने हाथों को साफ रखें और अपने हाथों से अपने मुंह को, आंख को, नाक को बगैर साबुन से धुले उसको ना छुएं, फेस मास्क का इस्तेमाल करें, डिस्टेंस पे रहें, इंशाल्लाह खैरियत होगी। कोई ऐसा मसला उबैद साहब, अब चूंकि ईद के हवाले से आपने बात की तो हज के हवाले से भी थोड़ी बात कर लेते हैं। हम इस वक्त विजुअल्स भी अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं बराह रास्त, जो इस वक्त हज का खुतबा चल रहा है, मनासिक हज का आगाज हो चुका है बाज़ाब्ता, और इन सब के बीच में आप बतौर सहाफ़ी किस तरीके से जो सऊदी हुकाम की तरफ से मौजूदा हालात में इकदाम किए गए वो कैसे देखते हैं? जो इस वक्त अरेंजमेंट्स दिख रहे हैं, बहुत कम तादाद में लोगों को वहां जाने की इजाज़त देना और महदूद करना हज बैतुल्लाह को, ये तमाम इकदाम आपकी नज़र में कितने सही और किस तरीके से आप इस पर तबसरा करेंगे? आसिफ, ये इकदाम बहुत ज़रूरी थे और बर वक्त किए गए। जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि अगर हम दीनी पस मंज़र में देखेंगे तो खालिस दीनी और इस्लामी रंग से देखेंगे तो एक जान जो है, एक इंसान की जान, वो पूरी दुनिया से ज़्यादा कीमती है, एक मोमिन की जान। तो अगर इस तरह के इक़दामात ना किए जाते और लोग तो मोहब्बत में आ जाते हैं, तो फिर उनको संभालना, और अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे ये वायरस फैल जाता तो फिर इतने लोगों को अकोमोडेट करना ये एक नामुमकिन सी बात थी। लिहाजा सऊदी गवर्नमेंट ने वक्त के हिसाब से बहुत सही कदम उठाया है और जो एक फरीजा है वो भी अदा हो रहा है, और उसमें तमाम मुल्कों को नुमाइंदगी भी दी गई है। यानी कि सऊदी अरब के अंदर रहने वाले जो इंडियंस हैं या जो दीगर मुल्कों के लोग हैं, वो सब इन हुज्जाज किराम में शरीक हैं। जो थोड़ी सी तादाद जो आपको नजर आ रही है उसमें वो लोग शरीक हैं। तो पूरी दुनिया की नुमाइंदगी भी हो रही है, हज भी अदा हो रहा है और लोगों के जान की हिफाजत भी हो रही है। तो मेरे हिसाब से ये हर यानी कि दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी सऊदी गवर्नमेंट का अच्छा इक़दाम था, और कोई भी गवर्नमेंट होती तो वो यही करती जो उन्होंने किया है। और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए अपने त्योहारों में। जो हिंदुस्तान में जैसे माशाल्लाह इतने यानी कि दर्जनों अदियान और दर्जनों मज़ाहिब के मानने वाले मौजूद हैं और उनके सैकड़ों त्योहार हैं और हर त्योहार में गैदरिंग होती है। तो इस माहौल में, जो कोरोना के माहौल में, चाहे वो दीनी कोई त्यौहार हो, चाहे कोई दुनियावी और कोई फंक्शन हो, कोशिश यही करनी चाहिए कि कम से कम तादाद में लोग जमा हों और अपना जो त्यौहार है उसको भी आप मना लें, लेकिन इस तरह से कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। एक और चीज़ उबैद साहब, ये भी आपसे जानना